Hello everyone, welcome back to my channel Bankers Info. This is a video about how I cleared my IBPS PO prelims exam in the very first attempt. prelims exam जो आपका होता है वो काफ़ी easy होता है. अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप prelims easily क्लियर कर सकते हैं. लेकिन जो मेंस होता है उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए. आपको एकदम बेसिक से लेके एकदम टफ क्वेश्चंस आने चाहिए लगाने, तभी आपका मेंस क्लियर हो सकता है. हम लोग प्रिपरेशन बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्स से परचेज़ करना चाहिए कोई भी पैकेज, या परचेज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीए कहाँ से पढ़ना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. बट जब मैंने कुछ फ्रेंड्स से अपने कंसल्ट किया जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और एट प्रेजेंट वर्किंग है, तो उन्होंने मुझे जो स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुई. फिर मुझे पता चला कि गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है. इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो मुझे मिला, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा एग्ज़ाम्स क्लियर करने में. तो मैं चाहती हूँ कि और भी लोग ये इन्फॉर्मेशन जानें और उसको फॉलो करते हुए वो एग्ज़ाम भी क्लियर करें. लोगों को IBPS PO प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है इसकी पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस मॉक के थ्रू बताऊँगी. ये IBPS PO प्रीलिम्स का फर्स्ट मॉक है, प्रैक्टिस मॉक ऐप का. इसमें मेरा स्कोर आया 59.75. एक्यूरेसी मेरी कम है, इसमें 82.9 है. रैंक भी एवरेज है और परसेंटाइल अच्छा है. अब परसेंटाइल क्यों अच्छा है मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ. बैंकिंग एग्ज़ाम्स की रियलिटी ये होती है कि अगर 100% बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 10% ही बच्चे आगे जा पाते हैं, बाकी 90% बच्चे पीछे रह जाते हैं. इसलिए आपको परसेंटाइल 90% से ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 90% से ऊपर अगर ला रहे हैं परसेंटाइल तो आपकी बहुत अच्छी स्कोर है, आपका प्रीलिम्स ईजिली क्लियर हो सकता है. अगर आप मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 80% से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपका मेंस भी क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस हैं. अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको इसका प्रिपरेशन कैसे करना है. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इसको आपको मेंस में नहीं फॉलो करना है. सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे. इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या करनी है. अभी RRB और IDBI के एग्ज़ाम्स की वजह से मेरा इंग्लिश का प्रिपरेशन काफ़ी छूट गया था. इस वजह से मेरे कुछ गलत हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, इसका एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है. उसके बाद ये मेरे क्लोज टेस्ट का भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गया. इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए आपको डेली एक एडिटोरियल पढ़ना है. एडिटोरियल में आपको ज़रूरी नहीं है कि एडिटोरियल में अगर 3 आर्टिकल्स हैं तो आप तीनों आर्टिकल पढ़ें. आप केवल एक आर्टिकल या फिर उसका केवल 1 या 2 पैरा भी पढ़ सकते हैं. और आपको अगर वो समझ में आ रहा है तो आप उसका एक सिनॉप्सिस पूरा लिखिए, प्रॉपर उसको पॉइंट वाइज सिनॉप्सिस लिखिए कि आपको उसमें क्या क्या समझ में आया है. इससे आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इंग्लिश की वो बढ़ती जाएगी और आपको RC जल्दी समझ में आने लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप RC पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसका आंसर ढूंढिए. जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता है वो है एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपके कई फॉर्म में आते हैं. या तो एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको कई पार्ट में डिवाइड किया रहता है और किसी एक पार्ट में एरर होता है, वो आपको मार्क करना होता है. या कई अलग अलग सेंटेंसेस दिए रहेंगे और कोई 1 या 2 सेंटेंस गलत होता है, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है. मेंस में ये 1 या 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस में भी एरर पूछ सकता है. प्रीलिम्स में एक पार्ट वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है. तो इसके लिए आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता होने चाहिए. आपको ग्रामर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ जाए नाउन, टेंस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ने, उसकी ज़रूरत नहीं होती है. आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपको रूल्स पता होने चाहिए. सेंटेंस ले रहे हैं जैसे कि नो सूनर हैड शी फिनिश्ड हर स्पीच देन द लाइट्स वेंट आउट. तो इसमें आपको एरर अगर देना होगा तो वो देन की जगह देन लिख देगा. आपको फाइंड करना है कि देन नहीं है देन होना चाहिए और आपको मार्क करना है एरर. ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं हर पार्ट में. कंजंक्शन के रूल्स, प्रीपोजिशन के रूल्स और टेंसेस के रूल्स आपको ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. थर्ड चीज़ है वोकैबलरी. वोकैबलरी आपको अलग से प्रिपेयर करना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी. वोकैबलरी प्रिपेयर करने का मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ. आप जैसे एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 1 या 2 या काफ़ी सारे नए वर्ड्स मिले, आप उसमें से सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स उठाइए जो आपको लग रहे हैं कि हाँ आपको ये ज़रूरी होंगे याद करने. उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करने का कोशिश करिए. उसको कहाँ फ्रेम कर सकते हैं इस वर्ड को, तो उससे आपको वो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होगा, क्योंकि नोट डाउन करके याद करना वो एग्ज़ाम में नहीं याद आता है. अगर आप इंग्लिश के लिए ये 3 चीज़ कर ले रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है. इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की या एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की. इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया है. वो अनअकैडमी पे पढ़ाती हैं और उनके फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे हैं मैं वो टॉपिक वाइज देख लेती थी जो मुझे पढ़ना होता था. और प्रैक्टिस करने के लिए मैं पहले स्टार्टिंग में तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करती थी, बट वो बहुत ज़्यादा ईजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन देते हैं. तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस मॉक से फॉलो करने लगी सारे क्वेश्चंस.
अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साइड। इसमें आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स आपकी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स जो है जैसे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सारे जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके डीआई में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए, इसको आप सबसे पहले उठाइए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक उठाना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मतलब आपको डेली कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन लगाने होंगे। सो आप ये 5 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं अरिथमेटिक के लिए। एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस वाले क्वेश्चन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 5 टॉपिक आप अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और ये आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। डीआई के लिए जो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका अरिथमेटिक का भी ये 3 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। एक एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन होता है वो भी बहुत इजी होता है। मैथ्स में मैंने सुमित सर को फॉलो किया, वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। वो अप्रॉक्स आप समझ लीजिए कैट लेवल का पढ़ाते हैं। तो मेरा मैथ्स स्टार्टिंग से वीक रहा है, तो मुझे मैथ्स पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो मैंने एक एक टॉपिक उठा के सारे टॉपिक की क्लासेस कर ली। मैथ्स के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको मैथ्स में अपना स्कोर अच्छा इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, उसकी मिस्टेक्स देख ले रहे हैं, फिर उसको छोड़ दे रहे हैं वहीं पे, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, तो आपकी वो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। रीजनिंग प्रिपेयर करने के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। वो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के लिए बेस्ट है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स होते हैं। ये केवल प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। आपको डेली 5 सीटिंग अरेंजमेंट या पजल लगाने ही लगाने, इसको आप अपने रूटीन में डाल लीजिए। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे सिलॉग्स होते हैं, इनइक्वालिटी होती है, नंबर सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। ये तो हो गई कि टॉपिक्स की बातें कि कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अड्डा 247 का बुक्स का पूरा सेट मंगा रखा था। उसमें एक रीजनिंग की बुक होती है जिसमें केवल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप मैंने जितने भी रिसोर्सेज आपको वीडियो में बताए, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।